वेलकम बैक जी। टीवी वन, न्यूज़ वन और वसीब टीवी की एक मुश्तरका काविश अपने सैलाब से मुतासरा उन बहन भाइयों के लिए जो इस वक्त ऐसे घरों में मौजूद हैं जहां चारों तरफ पानी ही है और वो किसी मसीहा का इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई मसीहा आए, उन्हें यहाँ से निकाले, उनकी इमदाद के लिए आगे बढ़े। हम सबको एक उनकी मुसीबतों और मुश्किलात के सामने एक बंद का किरदार अदा करना होगा ताकि उनकी मुश्किलात को रोका जा सके, उनकी परेशानियों का हम हिस्सा बन सकें, किसी तरह मदावा कर सकें और इस ट्रांसमिशन के ज़रिए मुख्तलिफ़ मेहमानों के पैगामात पहुँचाए जा सकें उन लोगों तक जो मदद कर सकते हैं और जो मदद कर भी रहे हैं वो भी हमारे दरमियान में मौजूद हैं। आप भी ये जानने की कोशिश करिए कि किस तरीके से इस वक्त इंटीरियर सिंध की, साउथ पंजाब की, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ़ हिस्सों की, बलूचिस्तान की जो मुकम्मल तौर पर सैलाब से अफेक्टेड हुआ, इवन गिलगित बल्तिस्तान, ये कहा जाए कि पाकिस्तान का कोई हिस्सा मुतासिर ना हुआ हो मौजूदा हालिया बारिशों और उसके बाद में सैलाब से, तो बेजा ना होगा। मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, पाकिस्तान भर से हमें लोग ज्वाइन कर रहे हैं इस हवाले से कि हम अपने भाइयों की मदद किस तरह कर सकते हैं। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का बड़ा नाम अयूब खोसा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आजकल समाजी कामों में भी पेश हैं, खुसूसन बलूचिस्तान में इन्होंने बहुत काम किया। ये अभी हमें बता भी रहे थे कि वहाँ पर जो रिहेबिलिटेशन का पीरियड है उसको अब किस तरह स्टार्ट करना और आगे बढ़ाना है। और पाकिस्तान की हॉकी जो पाकिस्तान का कौमी खेल भी है, 2 दफ़ा वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा ओलंपियन समीउल्लाह साहब फ्लाइंग हॉर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से खेल के मैदान से भी खिलाड़ी आगे बढ़कर मदद करते हुए नज़र आ रहे हैं अपने सैलाब से मुतासरा भाइयों के लिए। किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का एक और बड़ा नाम आजकल समाजी कामों में बहुत ज़्यादा पेश हैं, खालिद अनम साहब और शब्बीर अहमद साहब। आप भी जो सैलाब मुतासिरीन हैं उनकी मदद के लिए बहुत ज़्यादा काम करें। इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार और हमारे साथी वहीद हुसैन साहब। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अयूब खोसा साहब लाहौर से वहीद हुसैन साहब हैं हमारे साथ। अच्छा अयूब खोसा साहब, आप अभी ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि किस तरीके से बलूचिस्तान में रिहेबिलिटेशन का काम इस वक्त चल रहा है, क्योंकि रेस्क्यू रिलीफ और उसके बाद रिहेबिलिटेशन का काम होता है। वो रिहेबिलिटेशन का काम कहाँ तक पहुँचा है सर? देखिए, मैं बात कर रहा था डैम्स की। हमारे बलूचिस्तान, देखिए बलूचिस्तान एक ऐसा जोन है जहाँ पे बहुत कम बारिशें होती है, खासतौर पर अगर हम कोयटा और कोयटा के आसपास की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि हमारा ये जोन मानसून की रेंज में नहीं आता, लेकिन ये आया है और बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं गोरों के ज़माने में। उसके बाद के ज़माने में हमारे पास वहाँ पे कुछ डैम्स बने जिसको हम डिले एक्शन डैम्स कहते हैं, जो कि पानी को रोकते हैं। पानी से फिर आपका जो नीचे जो वाटर टेबल है वो थोड़ा सा राइज होता है, फिर जो छोटी मोटी वहाँ पे बागात हैं, काश्तकारी है, वो उसमें से मेजॉरिटी वो डैम्स टूट गए। क्योंकि हमारे यहाँ सिस्टम है, ठेकेदारी सिस्टम है। आपने एक टेंडर किया, एक ठेकेदार को दे दिया, उसने मट्टी डाली, उसके ऊपर उसने पत्थरों की चुनाई कर दी और उसके बाद अल्लाह खैर सला। मैं सिर्फ ये गुजारिश करता हूँ कि अभी अगर आप दोबारा से उन डैम को रीडिज़ाइन करें या उन वाटरवेज पे जिसके ऊपर लोगों ने घर बनाए हुए थे उसको अगर आप रीडिज़ाइन करें, तो ये इस तरह का अगर पानी आता है, ये तो अल्लाह ताला की तरफ से, देखिए नेचर अपने आप को उस हीलिंग भी होती है, उसकी नेचर अपने आप को हील भी कर रहा होता है। हमारी मिसमैनेजमेंट, अगर हम बांग्लादेश की बात करते हैं तो बांग्लादेश के लिए हम कहते थे कि जनाब बांग्लादेश एक ऐसी जगह है जहाँ पे सैलाब और हर वक्त सैलाब, और लेकिन उन्होंने कैसे मैनेज किया? इंसानों ने मैनेज किया ना, कुछ जिन्नात तो नहीं आए वहाँ पे। अभी आप अगर आपने काम लेना है तो जिन्नात से लें, जिन्नात कहीं से भी आए, दुनिया के किसी भी हिस्से से भी आए, आप टेंडर करें, फॉरेनर्स को बुलाएं, बाहर की कंपनीज को बुलाएं, जो आपकी सड़कों को बनाएं, जो आपके रेलवे सिस्टम को ठीक करें, जो आपके वाटरवेज को ओके करें, जो आपको कैनाल सिस्टम को ठीक करें, आपके एग्रीकल्चर सेक्टर को ठीक करें। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे पास लायक लोग नहीं है, हमारे पास लायक लोग हैं, हम उन लायक लोगों से काम नहीं लेते। नालायक उसके ऊपर आके हावी हो चुका है, नालायक अपनी मनमानी करता है, चाहे वो रिश्वत के जरिए करे, चाहे कमीशन के जरिए करे, चाहे और गुंडागर्दी बदमाशी के जरिए करे, चाहे कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन इस्तेमाल करे। हमारे यहाँ बदकिस्मती से ये चीज़ें हो रही हैं। तो अगर आप इन चीज़ों को ठीक करेंगे, लेकिन फिलहाल अगर मैं रिहेबिलिटेशन की बात करता हूँ, अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर पे जाते हैं, बिल्कुल तो हमारे मैदानी इलाके जो है, जो हमारे मैदानी इलाके जो हैं, चाहे हमारा नसीराबाद डिवीजन है, पानी वहाँ पे खड़ा है, पानी को निकालने की कोशिश करें आप, दरिया की तरफ उसका रुख मोड़ें, जैसे भी मोड़ना है आपने, जो भी तरीका इस्तेमाल करें, आप पानी को निकालें, ताकि जब ये अक्टूबर नवंबर में आपका रबी का सीजन आए, आप फोकस करें रबी के ऊपर, ताकि वो जमींदार दोबारा अपने पैरों पे खड़ा हो। कारेज वगैरह कोई? कारेज सर, कोयटा का ये हो गया है कि कोयटा में बहुत सारे कारेजात थे जो कि लोगों ने उनको भर के उसके ऊपर घर, बिल्कुल रिहेबिलिटेशन का काम तो चल रहा है। आप बैठ गए, वो कारेजात बैठ गए। अच्छा सिस्टम था ना यूसुफ? बिल्कुल सर, सिस्टम अच्छा था ना। जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो तो हो चुका है, जो लोगों ने घर बनाने थे वो बना लिए। हुकूमत को कोई प्लान देना है, बिल्कुल आप दुरुस्त कर रहे हैं, दुरुस्त फरमा रहे हैं कि ऐसा प्लान दें कि
किसी तरह पानी का रास्ता मोड़ा जाए या वो जो मुतासरीन हैं जिन्होंने घर बना लिए उनके घरों को मज़ीद पक्का किया जाए। फ्लाइंग हॉर्स समीउल्लाह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त ट्रांसमिशन में। समीउल्लाह साहब, आप क्या कहेंगे, जो खेल और खिलाड़ी हैं, खेल के मैदान से खिलाड़ी किस तरीके से अपने सैलाब मुतासरा भाइयों की मदद कर सकते हैं? सब लोग काम कर रहे हैं, मैं भी काम कर रहा हूँ, बाकी दोस्त भी काम कर रहे हैं और करना भी चाहिए। इस वक्त आपको पता है कि कौम को पूरी सख्त ज़रूरत है और ऑलमोस्ट 10 साल के बाद ये फिर एक मौका मिला और कर भी रहे हैं। मैं देखता हूँ कि लोग जो भी मिलता है वो किसी न किसी तरीके से, चाहे वो एक ट्रक लेके जा रहा है, चाहे सुजुकी लेके जा रहा है, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, मेन रोड पे दे रहा है, लेकिन वो दे रहा है थोड़ा उसको चैनलाइज करने वाली बात है। और हमारी उम्र में तो सब चैरिटी ही करनी है और क्या करना है। और जैसे ये अयूब साहब बता रहे थे, मैंने भी कोयटा विज़िट किया, वो कारेज वगैरह ख़त्म हो गए, आबादी बढ़ गई, वाटर लेवल 110-1000 फुट पे चला गया कोयटा में। तो ये चीज़ें सब हुई जो हमने मिस मैनेज की, हमें मैनेज करना चाहिए। और जैसे अभी बता रहे हैं साउथ पंजाब में, सिंध में और अपर पाकिस्तान में, तो ये एक सैलाब, एक आफत है, एक इम्तिहान है। उसमें हुकूमत जितनी भी एक्टिव हो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन फ्यूचर प्लान ज़रूर कर सकती कि फ्यूचर में हमने अगर आइंदा 10 सालों में आता है तो ये है। और फिर ये नहीं कि बाहरी इमदाद आएगी तो हम करेंगे, हम थोड़े थोड़े पैसे लगाएं, डैम्स नए बनाएं। कुछ अर्सा पहले मैं कोयटा की तरफ कहता, खुशदार के पास एक डैम है, यही जो आप बता रहे हैं, वाटरफॉल को रोकने के लिए, वो टूट गया, पूरा रोड बंद हो गया और पता नहीं 6-6 घंटे लोग बैठे हुए हैं कि जी कोई आए और ये खोले। तो इस मुसीबत में मुझे उम्मीद है जैसे हमारी कौम, जैसे हमारी हुकूमत, हमारे प्राइवेट लोग मेहनत कर रहे हैं, इंशाल्लाह ये 1-2 महीने में चले जाएंगे। और फिर अयूब साहब की बात बिल्कुल ठीक है, एग्रीकल्चर से थोड़ा सा मेरा भी ताल्लुक है कि हमें जल्द से जल्द वो गेट करानी चाहिए ताकि हल चलें, उसमें खुश्की हो और जो वाटर लेवल है वो नीचे जाए। और उन्होंने ताकि सही बताया, बेस्ट टाइम है, अगली क्रॉप Best का टाइम time आ है, रहा है। best इस वक्त time है, best तो time सिल्ट आप आई निकला हुई है। है, अच्छी सॉइल आई हुई है ना, अच्छी उस- सॉइल हाँ, बात ये है ना कि अभी जैसे आपने बात की ना कि अगर अब यहाँ से कराची से हमारे दोस्त निकलते हो कहते हैं कि यार मेरे पास सामान है, हाँ, मैंने कहाँ हाँ, बांटना है, बस वो हब वो पे जैसे जाके- निकलता है बाहर तो वो रोड पे ही लोग बैठे हुए हैं, बैठे, उन्हीं वो को वहीं देखा पे है। बांट के वापस आ जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार और प्रोग्राम होस्ट सज्जाद मीर साहब ने भी हमें लाहौर से ज्वाइन किया। सज्जाद मीर साहब, वेलकम टू द ट्रांसमिशन। हमारे साथ ट्रांसमिशन में मौजूद हैं अयूब खोसा साहब, खालिद अनम साहब, शब्बीर अहमद साहब और ओलंपियन समीउल्लाह साहब। हम सैलाब के हवाले से बात कर रहे हैं, आप कुछ बात करना चाहेंगे? सज्जाद मीर साहब, आप सुन सकते हैं सर? वहीद हुसैन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, हमें ज्वाइन किया। वहीद हुसैन साहब, सैलाब मुतासरीन के हवाले से आपने भी फील्ड में काम किया, वहाँ पर मौजूद थे आप, कल वहाँ पर सैलाब मुतासरीन के हमरा भी मौजूद थे, क्या आपने देखा? बहुत शुक्रिया। बुनियादी तौर पे नौशहरा मुझे जाने का इत्तफाक हुआ है और बुनियादी तौर पे इस वक्त चूँकि रेस्क्यू का अमल जो है वो भी जारी है, काफ़ी हद तक उसको कवर कर लिया गया है। हमारी जो इदारे हैं रियासत के और जो आम लोग थे मकामी, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की। इसके अंदर मुख्तलिफ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ख़ासकर अलखिदमत का नाम लेना जो है वो ज़रूरी है, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा, उनके जो वर्कर्स थे पूरे पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने काफ़ी हद तक काम किया। 2-3 चीज़ें जो मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, एक तो ये है कि इस वक्त लोगों को रिलीफ की ज़रूरत है। रिलीफ का मतलब ये है कि उनका छत नहीं है उनके सर के ऊपर, उनके घरों के अंदर पानी चला गया है, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। इसी तरह साफ़ पीने का पानी का प्रॉब्लम है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा। फिर सेहत का आपको पता है कि बार बार ये बात की जा रही है कि बच्चों के अंदर डायरिया जो है, पेट की बीमारियां बहुत ज़्यादा, जल्द की बीमारियां बच्चों में भी, ख़वातीन में भी, बड़ों में भी बहुत ज़्यादा फैल रही हैं। फिर जहाँ जहाँ स्टेगनेटेड वाटर है, ऑलरेडी हम डेंगू से जो है वो गुज़र रहे थे। उसके अलावा वाटर बॉर्न डिजीज़ जो होती हैं वो पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर वो बहुत ज़्यादा होती हैं। तो ये तमाम इश्यूज़ जो हैं वो वहाँ पे देखे गए नौशहरा के अंदर, चारसदा के अंदर। और एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो है वो ये है कि हमारे जब VVIPs इन इलाकों का दौरा करते हैं तो पूरी जो आपकी ज़िला इंतज़ामिया है, उसमें डिप्टी कमिश्नर है, उसमें सब डिवीज़न का जो आपका AC है, मजिस्ट्रेट है, पुलिस सारी की सारी जो है वो उनके प्रोटोकॉल में, या सिक्योरिटी नेचुरली एक चैलेंज है अभी भी इस खत्े के अंदर, तो उसमें लग जाते हैं वो लोग जिनको इस वक्त ज़रूरत है आपकी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की, आपकी डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट की, आपकी पुलिस की, कि वो वहाँ पे चैनलाइज करे। अब एक इलाके में मैं नौशहरा में गया कि एक बड़ा ट्रक जो है भर के 22 व्हीरल जो है वो फैसलाबाद से लोग लेकर आए हुए थे,
तकरीबन वो बता रहे थे कि कोई 12 से 15 लाख का सामान था, लेकिन चूंकि उनको एग्जैक्ट जगह का मालूम नहीं था, कौन से लोग ज़्यादा इफेक्टेड हैं, किस एरिया में जाना है, उन्होंने जाके पुलिस से रब्ता भी किया। और उस दिन लकीली और अनलकीली प्रेसिडेंट अलवी साहब जो हैं वो नौशहरा का दौरा कर रहे थे, सारी की सारी आपकी इंतज़ामिया वहाँ पे मसरूफ़ थी, उनको पुलिस ने जो है रिफ्यूज़ कर दिया उनकी हेल्प आउट करना। तो आप मुझे ये बताएं कि इस किस्म की सूरत हाल सिंध के अंदर भी होगी, वहाँ पे भी आपको वीवीआईपीज़ जो हैं वो आपको अपनी तस्वीरें बनाते हुए दिखाई देंगे। एक तो इस चीज़ को जो है वो कोशिश ये करें, जितने भी हमारी वीवीआईपीज़ हैं, हमारे जो ऊपर के लोग हैं, वो अवॉइड करें ताकि डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट, आपकी जो तहसील की मैनेजमेंट है, वो फोकस लोगों के ऊपर की जाए। दूसरा मैं एक मशवरा ये दूंगा कि जितने भी इलाकों के अंदर इस वक्त पानी है, ज़ाहिर है कि वहाँ का जो सेहत का निज़ाम है वो मुतासर हुआ है, एक्सेसिबिलिटी का भी प्रॉब्लम है, ख़ासकर बलूचिस्तान और सिंध के अंदर। तो मोबाइल जो सर्विस है, हॉस्पिटल इस टाइप का कोई बड़ी जितनी भी गाड़ियाँ हैं उसके अंदर हुकूमत को ये चाहिए कि वो अपने तहसील हॉस्पिटल है या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है या जितने भी आपके बेसिक हेल्थ यूनिट्स थे या रूरल हेल्थ यूनिट्स थे, उनके लोगों को, डॉक्टर्स, आपके पैरामेडिकल्स, अद्वियात आपको ज़रूरत है, तो वो लोगों के बीच में जाके खुद उनको ऑफर करें। बिकॉज यहाँ पे मैंने नौशहरा में देखा कि लोग कह रहे थे कि हमारे पास कोई वैक्सीनेशन नहीं हो रही है, कोई डॉक्टर हमारे पास नहीं आया। सो ये एक प्रॉब्लम जो है वो देखा जा रहा है। दूसरी एक में नुक्ता जो है वो आपको जरूर जो है बाद में फिर बात करेंगे इस पे कि हमारे जो लोग फेडरल गवर्नमेंट है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, जो ये इस वक्त रिहेबिलिटेशन के हवाले से भी वही साहब आपसे बात करेंगे, आपकी बात को आगे बढ़ाएंगे। हमें ब्रेक पर जाना है। न्यूज़ 1 TV1 वसेप टीवी की सैलाब मुतासरीन के हवाले से वेक अप पाकिस्तान ट्रांसमिशन जारी है। हम एक मुख्तसर वक्फा लेंगे, उसके बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। सैलाब से मुतासरा पाकिस्तानियों की मदद के लिए न्यूज़ 1 TV1 और वसेप टीवी ट्रांसमिशन कर रहा है वेक अप पाकिस्तान, क्योंकि अब वक्त है जागने का, उठने का, अपने उन बहन भाइयों की मदद करने का जो इस वक्त बेसरो सामान बैठे हैं और किसी मसीहा का इंतज़ार कर रहे हैं, मदद का इंतज़ार कर रहे हैं कि उन्हें कोई शेल्टर फराहम किया जाए। 2 वक्त का खाना वहाँ मैसर नहीं है, बीमारियां फूट रही हैं, उन बीमारियों से बचाओ कि अद्वियात उन तक कोई पहुंचाए, उनकी मदद के लिए कोई आगे आए। और ट्रांसमिशन में हम इसी बात को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें ट्रांसमिशन में ज्वाइन किया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का बड़ा नाम एक्टर डायरेक्टर सैफ़ी हसन साहब ने। सर बहुत शुक्रिया ट्रांसमिशन में वक्त देने के लिए। और फ्लाइंग हॉर्स ओलंपियन समीउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं और न्यूज़ 1 की मेज़बान सना फैसल साहब अभी सोशल इशूज़ पर प्रोग्राम करती रहती हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर रहे हैं। और वहीद हुसैन साहब, सज्जाद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर स्टूडियो से, उनसे भी बात करेंगे कि सूरत हाल कहाँ तक पहुँची है। सज्जाद मीर साहब, आप बताइएगा इस वक्त जो हुकूमत की जानिब से मदद की जा रही है, इमदाद दी जा रही है, और जितने लोग इफ़ेक्टेड हुए हैं इस वक्त पाकिस्तान में, क्या ये सब कुछ काफ़ी है? नहीं, काफ़ी तो किसी सूरत में नहीं है, क्योंकि अलमिया इतना बड़ा है, इंसानी अलमिया है कि इंसानों के बस पे नहीं है। और शायद हमारी स्टेट उसके लिए इक्विपमेंट नहीं थी। अभी बात हो रही थी कि हमने प्लान तैयार किया था कि पानी इस रास्ते से बहेगा, पानी इस रास्ते से जाएगा, पानी इस रास्ते से आएगा। हमने तैयार नहीं किया था भाई, ये तो अंग्रेज़ तैयार करके जा चुका है। अंग्रेज़ ने बता दिया था कि फलां पहाड़ की चोटी इतनी बुलंद है, K2 को हमें नहीं पता था कि इतनी बुलंद है। हमने उसने बता दिया था कि दरियाओं की गुजरगाहें ये होंगी और नदी नाले जो हैं इस समत पे बहेंगे, यहाँ रुकावट खड़ी ना करो, वहाँ रुकावट खड़ी ना करो। हमने किसी बात पे अमल नहीं किया। हमें तो आबादियाँ उसने बताई कि हमारे शहरों की आबादियाँ कितनी हैं, हमारे कस्बों की आबादियाँ कितनी हैं, हम क्या हैं। हमने क्या किया, बलूचिस्तान में हमने डैम बनाए, नाम नहाद 21 डैम, पानी की एक लहर में बह गया। भी कोई बता रहा था कि कारेज जो हैं वो सारी फिल हो चुकी हैं, बंद हो चुकी हैं। क्या क्या हालात हमने बना दिए इस मुल्क के। जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बनाया है उसके पैसे लूट के खा गए हैं। सिंध की सूरत हाल ये है कि पूरा सिंध दरिया सिंध बना हुआ है। ये लफ्ज़ आम बोला जा रहा है, लेकिन हकीकत ये है। अब कहा जा रहा था कि इसका पानी निकालो नई फसल से पहले, पानी निकाल के कहाँ जाएगा ये बताइएगा।
दरिया सिंध में पानी कम हो तो पानी को बड़े बड़े पंप लेकर हम पानी उसका निकाल कर दरिया सिंध में डालें, और समुद्र को जाने का रास्ता तो बहुत दूर से निकलता है। हमने असल बात यह है कि ना प्लानिंग की है, ना मनसूबाबंदी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एड नहीं पहुंच रही। ये जो प्राइवेट इदारे हैं ना जी, जिन्हें एनजीओ कहते हैं, मैं एनजीओ का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, ये हमारी जो लोकल रजाकार तंजीमें हैं, वो जो काम कर रही हैं वो दुनिया में मार्वलस है। आपको याद है जब जल्जला आया था, नेटो के लोग आए थे, बड़े फौजी यूरोप के, उन्होंने कहा कि अरे यहाँ तो दहशतगर्द हमसे पहले पहुंचे हुए हैं। वो दहशतगर्द कौन थे? जमातुल दावा के लोग थे। उन्होंने फिर बाद में कहने लगे कि ये इंसान है कि जिन्नात है। जब उनको कहा गया कि ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तो हैरान हुए। उसके बाद कहने लगे ये इंसान है कि जिन्नात है। वहां पहुंचते हैं जहां इंसान नहीं पहुंच सकता। फिर जब जाते हुए सर्टिफिकेट दे के गए उनके काम का। इस वक्त खिदमत जो काम कर रही है, अल खिदमत इस वक्त अखुवत काम कर रही है। इस वक्त लैब बैक वाले इस फील्ड के लोग नहीं थे, लेकिन वो काम कर रहे हैं। आप जाके पूछे, साउथ पंजाब में पूछे, सिंध में पूछे, बलूचिस्तान में पूछे, कौन सी तंजीमें यहाँ पहुंची हुई है और कहाँ कहाँ नहीं पहुंची हुई। अच्छा, कुछ इलाके सच ऐसे जो एक्सेप्टेबल नहीं है। फौज काम कर रही है उसमें, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के पास कुछ नहीं है। आपके ख्याल में अगर डीसी को इख्तियार भी दे दिया जाए तो डीसी क्या पटवारियों से काम लेगा? रजाकार फोर्स हुआ करती थी एक जमाने में, अब तो वो भी नहीं हुआ करती। मीर साहब क्या समझते हैं आप? होमवर्क मुकम्मल किया हुआ हुकूमत ने रेस्क्यू रिलीफ के बाद रिहेबिलिटेशन का? नेशनल डिजास्टर के जो दायरे बनाए हैं वो कोऑर्डिनेशन के दायरे हैं, उनके पास अपने पास कुछ नहीं होता। कुछ अदारों ने, आप पूछ रहे थे जो टेंट कहां से हैं, ये वो वसन यही खिदमत वाले जो हैं, इन्होंने अपने 10 के सैलाब के बाद टेंट के स्टोर रख दिए थे, कश्तियों के स्टोर रख दिए थे। इस्लामाबाद के करीब 4 स्टोर बनाए हुए हैं, वो इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग उनको मदद भी दे रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं, वो काम भी कर रहे हैं। छोटी छोटी तंजीमें बेशुमार है, जिसका बस चलता है, एक ट्रक लिया चल पड़ता है, काम करता है। और कुछ हिस्से में इसमें कोई शक नहीं है कि सिविल सर्विस के लोग भी अपना काम अदा कर रहे हैं। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि हमारे एक एंकर ने यह कहा था कि अगर सियासी जमातों के लोग जाएंगे तो मारेंगे। लोगों ने मारा है, पीछा किया है कि अब क्या करने आ गए हो। और ऐसा भी है कि कई वडेरों ने अपने जो थे उताक खोल दिए, अपने डेरे खोल दिए, कह दिया कि हमारी इतनी दुकानें खाली हैं, हमारे घर का ये हिस्सा खाली है, आओ यहाँ पना लो। पॉजिटिव बातें भी हो रही हैं, नेगेटिव बातें तो हमारी शरीर में हैं, आज से नहीं है, शुरू से हैं। तो हमें परेशान भी नहीं होना। और ये देखिए, ये कहना आसान है कि नई फसल की आमद से पहले पहले पानी खुश कर दिया जाए। अगर हम ये कर देंगे तो गोया ये बहुत बड़ा वाक़ा होगा तारीख का। कर दीजिए ये काम। बिल्कुल, मौका परस तो बाहर निकली है मीर साहब, अच्छे लोग भी बाहर आए हैं, पॉजिटिव चीजें भी हो रही हैं। समीउल्लाह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। समीउल्लाह साहब, आपका ताल्लुक एग्रीकल्चर से भी है, किस हद तक फसलें मुतासिर हुई? क्योंकि कपास, गन्ना, गंदम, चावल, कहा जा रहा है कि ये तमाम फसलें पाकिस्तान में तबाह हो गई हैं और हुकूमत के पास फ़िलहाल जो आगे आने वाले दिनों में ज़रिया अजनास की क़िल्लत होगी उसका प्लान नहीं है। किस हद तक मुतासिर हुआ एग्रीकल्चर? देखिए, अभी आप टमाटर देख लें, आप प्याज देख लें, हम इंपोर्ट कर रहे हैं और करना पड़ेगा, क्योंकि विद इन पाकिस्तान, क्योंकि पहले कहीं सवात से आता था, कभी कोयटा से आता था, कभी सिंध से आ गया, कभी पंजाब से आ गया, तो पानी हर जगह 2 फुट है। और इस पानी के जब आप देखते हैं तो वाटर लेवल जितना ऊंचा होगा उतनी फसल ख़राब होगी। है मुश्किल काम, जैसे साज मीर साहब भी कह रहे थे, अयूब भी बता रहे थे कि पानी निकालना चाहिए, लेकिन क्योंकि दरियाओं का जो है पैसेज हमने मोड़ दिए, हमने ख़राब कर दिए, आबादियाँ कर दी। लेकिन अल्लाह ताला का एक सिस्टम तो है, कहीं ना कहीं तो उसने जाना ही है। तो जब जाएगा तो हमें फिर टाइम भी चाहिए, हमें 4-5 हफ्ते चाहिए उसको खुश्क होते, अल्लाह करे और बारिशें ना हो तो फिर कहीं हो सकता है। लेकिन ये शॉर्टेज इस महीने भी बारिशें होंगी जी जी, शॉर्टेज तो होगी इन चीज़ों की, हमें सब्जियों की शॉर्टेज होगी, कपास की शॉर्टेज होगी, आइंदा साल जो गंदम है उसकी थोड़ा वो डिले होगी। लेकिन अल्लाह ताला का सिस्टम तो है, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा और हमें उस पर ईमान रखना चाहिए और कोशिश अपनी पूरी करनी चाहिए। 2021-22 में हमने 40 टन गंदम मंगवाई, यकीनी तौर पर इस बार तो गंदम बहुत ज़्यादा किल्लत होगी गंदम की। सैफ हसन साहब, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग किस तरह अपने सैलाब से मुतासर बहन भाइयों की मदद कर सकते हैं? मैं समझता हूँ कि आप सबको, हम मतलब इंडस्ट्री के, हम बहुत सारे लोग नहीं हैं इंडस्ट्री में, को 2-2.5 हज़ार लोग होंगे सब मिला मिलू के, लेकिन सबको इस वक्त तो हर इंडस्ट्री को, हर बंदे को इंडिविजुअली मिनहसुल कौम सामने आना चाहिए और
क्योंकि जो हालात हैं वो हमें शहरों में बैठ के, खुसूसन कराची में बैठ के तो अंदाज़ा ही नहीं हो सकता। लेकिन जब हम देखते हैं, टेलीविज़न पे देख रहे हैं, मीडिया ने इतना मैं तो बल्कि मीडिया को बहुत सराहता हूँ इस बात के लिए कि वो ऐसे ऐसे कोनों में पहुँचे हैं लोग, ऐसी इस जगह पे रिपोर्टर पहुँच के और रिपोर्ट कर रहे हैं, आपसे देखा नहीं जाता। मतलब मैंने एक वीडियो देखा, एक बच्चा बैठा घास खा रहा था, मैं लिटरली मेरी आंखों में आंसू आ गए देख के। तो मैंने तो अपने तौर पे, मेरा एक दोस्त है शर्जील, वो खुद गया बलूचिस्तान के एक हिस्से में, ट्रक्स लेकर गया, यहाँ से कैंप्स लेकर गया, हमने तो उसको दिया है। हम बहुत सारे मीडिया वालों ने, सब लोग, सारे मीडिया के लोग, आर्टिस्ट हों चाहे डायरेक्टर्स हों, हर फील्ड के लोग अपने तौर पे डोनेट कर रहे हैं। और ये वक्त है कि इस वक्त आप कुछ भी ना रखें अपने। मैंने तो सच्ची बात है, मैंने अपनी पूरी ज़कात इसमें दे दी। बिल्कुल बेहतरीन मौका ही, बेहतरीन मौका है, इससे अच्छा मौका, इससे ज़्यादा ज़रूरतमंद लोग नहीं हो सकते जो इस वक्त, जिनके पास न खाने को है, न रहने को है, न सर पे छत, न पाँव के नीचे ज़मीन भी नहीं रही है, तो पाँव के नीचे पानी है उनके, तो लगे हुए हैं सब। अल्लाह ने रहम करे। अच्छा सना, आपने मुतासरा अजला का दौरा भी किया है, सिंध में, बलूचिस्तान में, वहाँ पर जो कैंप्स लगे हैं उनकी सूरत हाल क्या है? वहाँ लोगों से बात की आपने? बिल्कुल मैंने बात की। देखिए जवाब, जब हम ठट्टा में एक कैंप लगा हुआ है जो कि बहुत बड़ा कैंप है और आर्मी की ज़ेर निगरानी चल रहा है, वहाँ पे हमने एक अच्छी चीज़ भी लगी, क्योंकि हम शुरू से अब डिस्कशन कर रहे हैं, मीडिया का काम होता है हमेशा अच्छाई भी बयान करना और बुराई भी बयान करना। तो कुछ चीज़ें जो अच्छी हैं मैं वो भी बताना चाहती हूँ। वो ये कि हमने वहाँ पे देखा कि मुख्तलिफ़ कैंप्स लगे हुए थे और उस कैंप में मेडिकल कैंप भी मौजूद था और वहाँ पर जो है लोगों की बड़ी अच्छे से देखभाल की जा रही थी। इवन उनकी वहाँ पर मैंने देखा कि मलेरिया टेस्ट की किट्स भी मौजूद थी, अद्वियात भी उन्हें फ़राहम की जा रही थी, क्योंकि वहाँ पे डेंगू का बहुत ज़्यादा खदशा था, मलेरिया का बहुत ज़्यादा खदशा था, गैस्ट्रो का बहुत ज़्यादा खदशा था और बहुत सारे लोग वहाँ पर बीमार थे। यानी कि डेली वो 500+ OPDs कर रहे थे, लोगों को चेक कर रहे थे और वहाँ मुझे किसी ने भी ये शिकायत नहीं की कि हमें मेडिसिन नहीं मिली या हमारा सही तरीके से ख्याल नहीं रखा गया। इवन जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो उन्हें वहाँ पे फराहम की जा रही थी। एम्बुलेंस भी वहाँ पर मौजूद थी और अगर कोई क्रिटिकल कंडीशन में है, किसी को सांस का मसला है या और दीगर मसाइल हैं या कोई हामला ख़वातीन है, तो वो तमाम चीज़ें वहाँ पर उस वक्त मौजूद थी कि उनको ट्रीट किया जा सके। ठीक, सज्जाद मीर साहब, इस वक्त जो ज़रई अजनास की क़िल्लत का ख़दशा है, आप क्या समझते हैं? सूबाई और वफाकी हुकूमतों ने इस पर होमवर्क मुकम्मल कर लिया होगा? क्योंकि जो फसलें हैं वो तो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई और आपने अभी जिक्र भी किया कि पानी तो अगली फसल से पहले खुश्क नहीं हो सकता, नामुमकिनात में से नज़र आ रहा है। और दूसरी बात, अहम बात है वो ये कि मौका परस्तों, मुनाफाखोरों के बारे में आप क्या कहेंगे सर? कि वहाँ पर अब देखें, कराची, लाहौर जैसे बड़े शहरों में यहाँ पर पहले से ही मौजूद स्टॉक सब्जियां थी, तो फ्रूट्स से उनकी कीमतें बढ़ा दी हैं, तो अब जो वहाँ पे एक चीज़ और ऐड करूंगी जवाब उसमें, किल्लत होगी कि सब्जी मंडी में हमने देखा कि जब हमारी बात हुई लोगों से तो उन्होंने बताया कि सब्जी मंडी में उसी सब्जी की, जी मैं ये कह रही हूँ कि सब्जी मंडी पे उसी रेट पे मिल रहा है जो कि मुनासिब रेट है, लेकिन यहाँ शहर में महंगा है। ग्रोसरी का बिल देखा तो मुझे मालूम हुआ कि दाल जो है, मसूर की दाल जो है 550 रुपए किलो मिल रही है। इससे सिर्फ सब्जियां नहीं, हर चीज पे असर पड़ा है। हम कहते थे घर की मुर्गी दाल बराबर, अब लगता है कि दाल भी शायद आम आदमी की पहुंच से बात हो गई है। प्याज नहीं आ रहा, टमाटर नहीं आ रहे, वो अफगानिस्तान से, ईरान से हम मंगवा रहे हैं। कुछ और सब्जियां भी शायद आ जाएंगी, लेकिन इस वक्त सब्जियां सचमुच इतनी महंगी हो गई हैं, सब्जियों पर सबसे ज़्यादा असर पड़ा है क्योंकि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। फसलें, गंदम खासी इंटैक्ट होगी, पंजाब में स्टोर हो चुकी थी, कोई 50 लाख टन स्टोर थी। वो गंदम जो है, अगर उस पर बारिश ने भी उसको नुकसान नहीं पहुँचाया होगा जैसा सिंध में पहुँचाया है, तो हम ये तसव्वुर कर सकते हैं कि जो गंदम हम खरीदने का इरादा रखते हैं और जो आएगी उसका इस साल तो हमें कोई शायद उतनी बड़ी शॉर्टेज का सामना न करना पड़े। अगले साल आप चावल काश्त नहीं कर सकेंगे तो एक मुसीबत में पड़ जाएंगे। चावल आपकी वो फसल है जो आपको ज़र मुबादला भी देती है और जो इस मुल्क का बहुत बड़ा हिस्सा खाता भी है। फिर क्या करेंगे? सिंध के एक बड़े हिस्से में आप चावल काश्त नहीं कर पाएंगे। पंजाब में तो शायद वो अब कॉटन का जो शॉर्टेज हुई है, कॉटन की फसल जो तबाह हुई है, वो आपको बाहर से मंगवानी पड़ेगी। अच्छा, सब्जियां तो सचमुच आप यहाँ से, और महंगाई का बाकी जो सर्कल है
वो इस तरह इसके साथ चला है कि मैंने आपको बताया है कि मसूर की दाल, जिसको कहते थे कि ये मुंह और मसूर की दाल, वो मसूर की दाल 550 रुपए किलो बिक रही है। आपका बड़ा करीबी ताल्लुक भी रहा है ना पूरा सर सियासतदानों से, आप समझते हैं सूबाई और वफाकी हुकूमतों ने 550 के 550। मीर साहब आपका बड़ा करीबी ताल्लुक भी है, जो है चाहे चौधरी परवेज इलाही साहब हो या विफाक में बैठे हुए लोग हों, आप क्या समझते हैं इन्होंने होमवर्क मुकम्मल किया हुआ होगा इससे निपटने के लिए? नहीं जी, इन्होंने होमवर्क मुकम्मल नहीं किया होगा, लेकिन कुछ जो हमारे कुछ जो अदारे हैं, शायद प्लानिंग कमीशन है, कोई दूसरे अदारे हैं, वो किसी ना किसी हद तक काम कर रहे हैं। और मेरा ख्याल में उन्होंने ये अंदाज़ा लगा लिया है कि इस मुल्क में किस चीज़ की शॉर्टेज होगी और वो उन्हें कहाँ से मंगवानी है। इस पे काम हो रहा है, क्योंकि इकोनॉमिस्ट भी लगे हुए हैं, क्योंकि फौज ने भी एक अदारा बना दिया है। जिस तरह था ना असद उमर की क़यादत में ये NCOC इस बीमारी को जो हमारे यहाँ आई थी उसको दूर करने के लिए एक अदारा था और सारे फौजी थे उसमें बैठे हुए। जी जी अब भी ये बना दिया गया है कि दायरा एहसन इकबाल साहब की सरबराही में, इकबाल की क़यादत में बना है, लेकिन सारे उसमें फौजी भी शामिल है। ठीक है, बिल्कुल ठीक। ताकि जितना अनाज आए, जितनी चीज आए, जो चीजें मदद आए, वो तरीके से तकसीम हो सके, राइट, और तरीके से लोगों तक पहुंच सके। बिल्कुल। ये अदारा हमारा, अब फौज के भी ममनून है, शुक्रगुजार के, और क्या कहें, क्योंकि सिविल वक्त तक पास कुछ होता ही नहीं है। अब डीसी को आप कहें डीसी काम करे, पहले तो डीसी कमजोर कर दिया हमने, डिप्टी कमिश्नर। बिल्कुल ठीक है, मीर साहब आपका पॉइंट है, मैं चाहूंगा मुझे ब्रेक पर जाना है। सैफी हसन साहब, जिस तरह लाइट मूड में कहा था पटवारियों से काम लेंगे, किससे काम लेंगे वो? ठीक, बिल्कुल ठीक है मीर साहब, फोर्स ही नहीं है। ठीक है, कतर करामी की माजरत चाहूंगा मीर साहब। सैफी हसन साहब, तो कुछ भी नहीं, जिस तरह किसी सियासी जमात के खालिद पास आलम साहब थे, अयूब खोसा साहब थे, एक्टर, तमाम ही एक्टर तो हो सकते नहीं आ सकते हैं इस वक्त फील्ड के अंदर, जो ये लोग फील्ड में जाके काम कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे एक्टर आप लोगों को लोग जानते हैं, सुनते हैं, आपके फॉलोवर्स हैं, आप लोग अवेयरनेस प्रोग्राम वीडियोस के ज़रिए, छोटे छोटे वीडियो क्लिप के ज़रिए पहुंचा सकते हैं आवाम तक। इसके लिए आपके तमाम ही इस वक्त जो एक्टर्स हैं, उनसे लिंक्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अवेयरनेस प्रोग्राम ही कम से कम फैला दिया जाए। ज़रूर ज़रूर, मैं समझता हूँ भाई जिस हर तरह से दामे धर्मे सुखने जिस तरह से भी हम कर सकते हैं हमें करना चाहिए। और अगर कोई इस तरह का बीड़ा उठाता है तो मैं हाजिर हूँ। आज यहाँ पे भी हम सिर्फ इसलिए, मतलब मुझे रात को फ़ोन आया कि इस टेलीथॉन में जाना है, तो मैंने दूसरा सवाल नहीं किया और मैं हाजिर हो गया। तो इस तरह की चीज़ें सबको करना चाहिए, बिल्कुल, सिर्फ अदाकारों को नहीं। वो तो अदाकार तो बहुत, वही मैं बार बार कहूँगा, बहुत छोटा सी एक कम्युनिटी है। हमें हर बंदे को इस वक्त तो पूरी कौम को करना चाहिए। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि हमें जो आप लोग अभी बात कर रहे थे मीर साहब और आप, कि हमें आइंदा के लिए भी तैयारी करने की ज़रूरत है। मतलब ये एक यूएन की रिपोर्ट में पढ़ा था कि ये अब ये साउथ ईस्ट एशिया जो है वो अब सैलाबों के जद में रहेगा अगले 10 साल तक। तो हमें शायद खुदा ना करे, लेकिन शायद हर साल इस तरह की सूरत हाल से बहुत खूबसूरत बात की। और हमें आगे बढ़ना होगा, बंद बांधना होगा, मुश्किलात के आगे, मुसीबतों के आगे, परेशानियों के आगे अपने भाइयों की मदद करना होगी और हाथों में हाथ मिलाकर जंजीर बनाकर उनकी मदद करना होगी। वेक अप पाकिस्तान ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। यहाँ वक्त वो है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।